प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 में गणित में जो हमारा चल रहा है त्रिभुज और उसके गुण हम पढ़ रहे हैं। त्रिभुज और उसके गुण कि त्रिभुज क्या होता है और उसके गुण क्या हैं, जिसमें हमने त्रिभुज का बाह्य कोण प्रमेय हमने इससे पहले पढ़ी थी। इस पर आधारित प्रश्न भी हमने किए 6.2 में किए, शायद 6.3 में किए, जिसमें भी किए हमने वो प्रश्नावली हल कर ली है। इसके बाद एक गुण और है त्रिभुज का, वो है त्रिभुज का कोण योग गुण। त्रिभुज का कोण योग गुण, इसको आप कैसे समझेंगे, इसे समझने का एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। करनी क्या है, समान माप के 3 त्रिभुज बनाने हैं, बिल्कुल समान माप के, है ना, बिल्कुल बराबर माप के। यानी कि उनके ये कोण जो हैं, ये जो त्रिभुज में 3 चीज़ होती हैं, भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं, और क्या होती हैं, और 3 शीर्ष होते हैं। 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं। तो उसकी तीनों समान माप का मतलब तीनों भुजाएं बराबर, यानी कि इसके बराबर ये भुजा, इसके बराबर ये भुजा और इसके बराबर ये भुजा होनी चाहिए, ठीक है। और कोण बराबर होनी चाहिए, कोण 1 के बराबर कोण 1, कोण 1 यहाँ, कोण 2 के बराबर कोण 2, कोण 2 यहाँ, कोण 3 के बराबर कोण 3, कोण ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल समान माप का आपको 3 त्रिभुज बनाने हैं। फिर उनको कटिंग, उनको काटना भी है। उनको क्या करना है, काटना है कैंची से या ब्लेड से, जिस प्रकार से भी बड़ी सफाई से काटना है। उसमें से कागज़ में से बड़ी सफाई से उनको काटना है। काटने के बाद क्या करना है वो आगे देखते हैं। काटने के बाद इस प्रकार से एडजस्ट करना है, बिल्कुल मिला करके। मैंने तो यहाँ गैप छोड़ दिया है थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर देखने के लिए कि अलग अलग है, यहाँ गैप छोड़ दिया है। आपको गैप नहीं छोड़ना है, आप प्रयास कीजिए कि बिल्कुल मिलाइए उसको। मिलाने से आपको क्या दिखाई देगा, जैसे ये तीसरा वाला ये रखा हमने, दूसरे वाले को हमने उल्टा करके रख दिया और पहले वाले को बिल्कुल वैसे का वैसे ही रख दिया। 2 को तो ऐसे ही रखा, इसको बीच में उल्टा करके रख दिया, है ना। 2 को तो वैसे ही रखा, इसको उल्टा करके रख दिया। सेकंड वाले को, फर्स्ट वाले की पोजीशन भी वैसी है, थर्ड वाले की पोजीशन भी वैसी की वैसी है, बीच वाले को उल्टा करके रख दिया, ठीक है। उल्टा करने से क्या हुआ, देखिए यहाँ देखिए, इसका कोण 2 इस पॉइंट पर आ गया, इसका कोण 1 इस पॉइंट पर आ गया, इसका कोण 3 इस पॉइंट पर आ गया। इससे आप देखेंगे, क्या देखेंगे इससे कि कोण 2, 1 और 3 को मिला करके क्या होगा, ये आपकी एक सीधी रेखा प्राप्त होगी ऐसे करके। यानी कि यहाँ पर आपको एक रैखिक युग्म प्राप्त होगा। कोण 2, 1 और 3 को मिला करके ये एक सीधी रेखा बन जाएगी, यानी ये एक 180 अंश का कोण बन जाएगा, या कह सकते हैं एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी, एक रैखिक युग्म बन जाएगा, ठीक है ना। तीनों त्रिभुजों की कटिंग उपरोक्तानुसार व्यवस्थित करते हैं, इसके अनुसार जैसे हमने ये बनाया है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि तीनों त्रिभुजों को एक साथ व्यवस्थित होने पर एक रैखिक युग्म प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, रैखिक युग्म। अतः इसका मतलब क्या है कि अब ये जो एक कोण है, ये एक कोण है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। यानी हम एक त्रिभुज लें तो उसका एक कोण, 2 कोण और 3 कोण, तीनों को मिला करके 180 अंश हो रहा है। भाई इस त्रिभुज का 2 लिया, इस त्रिभुज का 3 लिया, इस त्रिभुज का 1 लिया, यदि है तो वो बराबर ही ना। इसका 3 इसके बराबर है, इसका 2 इसके बराबर है, इसके बराबर है, ये बराबर है, ठीक है ना। यहाँ हमने गलती से 1 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिखना था, ठीक है। तो कुल मिला करके यहाँ पर किसी त्रिभुज के तीनों कोण, ये किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण आ गए, 1 2 3, है ना। हमने 3 त्रिभुज इसलिए लिए कि थोड़ा जिससे हम एडजस्ट कर सकें उनको। वैसे ही एक ही त्रिभुज के 3 कोण कह सकते हैं इनको। ये एक ही त्रिभुज के 3 कोण हैं, 1 2 3। आप चेक करेंगे, चेक करके आपकी बाह्य कोण प्रमेय भी यहाँ सिद्ध हो जाएगी,
ये बाह्य कोण प्रमेय भी सिद्ध हो जाएगी। और इस एक्टिविटी से आपकी बाह्य कोण प्रमेय और कोण योग गुण प्रमेय दोनों सिद्ध होती हैं। इसको आप करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप कटिंग करके उसको जोड़िए, ठीक है। आप चिपकाना नहीं है, यहाँ पर नहीं चिपकाना है कि आप चिपका दें। आप उसको अपने पास रखिए और यहाँ पर जोड़ करके दिखाइए, ठीक है ना, बिल्कुल मिला करके। यहाँ मिलाया नहीं है हमने, दूर दूर कर दिया थोड़ा गैप, जिससे कि आपको पता चले कि अलग अलग है। मिला देंगे तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आप कहेंगे आपने तो ऐसा बना दिया, ये तो मिला हुआ है, ये तो कुछ और बनाया आपने, है ना, ठीक है। तो इसके अनुसार हम व्यवस्थित करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि क्योंकि 1 2 3 कोण है, ये एक ही त्रिभुज के 3 कोण कह सकते हैं इनको कि किसी, और ये तीनों अंतः कोण हैं। अंतः यानी अंदर के कोण, अभ्यंतर के कोण। किसी त्रिभुज के अंतः तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। इससे ये पता चलता है, ये आपका त्रिभुज का कोण योग गुण है। त्रिभुज का कोण योग गुण क्या है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। क्या होता है? किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है भाई? 180 अंश होता है। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है भाई। ये आपका त्रिभुज का कोण योग गुण है। ये इसकी एक्टिविटी है। एक्टिविटी हमने आपको बताई है कैसे करनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी त्रिभुज में कोण 1 का मान 50 अंश है, कोण 2 का मान 60 अंश है, तो कोण 3 का मान क्या होगा? कोण 3 का मान क्या होगा? देखिए, क्योंकि योग 180 अंश होना चाहिए, तो 50 और 60 हो गए 110। अब 180 करने के लिए 70 की और जरूरत पड़ रही है, तो कोण 3 का मान 70 अंश होगा, ठीक है ना। अब इस पर आधारित हमने प्रश्नावली 6.3 हमने इसको करना है। इसका पहला प्रश्न हम देखेंगे। इसमें देखिए, निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। अब त्रिभुज का कोण योग गुण क्या है? देखिए, इसमें ये 50 है, ये 60 है, ये बचा x। त्रिभुज का कोण योग गुण क्या है? किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? x और 50 और 60 इनका योग करके 180 अंश के बराबर होगा। यानी x प्लस 50 और 60 कितने हो गए? 110 बराबर 180 अंश। अब ये सरल समीकरण बन गया, जिसमें आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई x प्लस 110 अंश और राइट हैंड साइड हो गई 180 अंश। ये देख लीजिए। अब 110 अंश का पक्षांतर कर दीजिए, क्योंकि x का मान चाहिए हमको। 110 का पक्षांतर किया, इधर ये जुड़ रहा था, ये राइट साइड में जाएगा, यानी दाएं पक्ष में जाएगा तो घटेगा। 180 में से 110 घटाया, बचा 70, x बराबर 70 अंश। ये आ गया। सरल समीकरण आपने इससे पहले पढ़ा है, आप आसानी से कर पाएंगे इसको। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न में, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये तो है त्रिभुज का कोण योग गुण, अर्थात x प्लस 30 प्लस 90। अब यहाँ समस्या ये है कि x और 30 तो आपको दिख रहा है, पर ये 90 कहाँ से आया? ठीक है ना, ये 90 अंश कहाँ से आया? ये जो चिन्ह होता है, ये जो बॉक्स बना देते हैं किसी कोण में ऐसे करके, वैसे तो हम ऐसा बनाते हैं, वैसे तो हम ऐसा बनाते हैं, लेकिन यहाँ कैसा बना है? यहाँ तो चौकोर बना है, ठीक है। ये जब हम बनाते हैं, इसका मतलब होता है 90 अंश। यहाँ गोल नहीं बना है, चौकोर बना है, इसका मतलब 90 अंश होता है, यानी कि ये 90 अंश है।
ठीक है। तो x प्लस 30 प्लस 90, 30 और 90 हो गया आपके 120 अंश। 120 180 में से घट जाएगा। कुल मिला के लेफ्ट, ये भी सरल समीकरण हो गया। लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 120 अंश, राइट हैंड साइड 180 अंश। 120 का पक्षांतर कर दीजिए x का मान ज्ञात करने के लिए। लेफ्ट में x बचेगा, राइट में 120, 180 में से 120 घट जाएगा क्योंकि इधर जुड़ रहा है। जब 120 लेफ्ट साइड में था तो जुड़ रहा था, राइट में जाएगा तो घटेगा। तो x बराबर हो गया 60 अंश, अर्थात x अज्ञात x बराबर 60 अंश। इसी प्रकार आगे देख लीजिए। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है क्योंकि ये आपकी त्रिभुज का कोणीय गुण है। अर्थात x प्लस 110 प्लस 30, x प्लस 110 प्लस 30 सबका योग 180 अंश। 110 और 30 हो गए 140, यानी कि x प्लस 140 बराबर 180 अंश। ये भी आपका सरल समीकरण बन गया। लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी x प्लस 140 अंश, राइट हैंड साइड हो गई आपकी 180 अंश। 140 अंश का पक्षांतर कर दीजिए। यहाँ बचेगा आपका x, लेफ्ट में राइट में हो जाएगा 180 ऋण 140, x बराबर 40 अंश। अर्थात आपका अज्ञात x क्या हो गया, वो हो गया 40। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, एक कोण तो 50 है और अन्य कोण ये भी x है और ये भी x है, मतलब दोनों बराबर हैं, है ना। तो यहाँ त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश होता है। लिखेंगे आप, घबराने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ दो जगह x हो गया, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बस वही नियम लगाते चलिए, x प्लस 50 अंश बराबर 180 अंश, और x और x को जोड़ दीजिए। ये भी एक x है, ये भी एक x है, एक x और एक x हो गए 2x बराबर प्लस 50 अंश बराबर 180 अंश। लेफ्ट हैंड साइड होगा आपका 2x प्लस 50 अंश, राइट हैंड साइड होगा 180 अंश। 50 का पक्षांतर कर दीजिए, इधर जुड़ रहा है 50 तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 2x 180 ऋण 50, लेफ्ट में 2x बचेगा भाई, x नहीं बचेगा आप, ठीक है। तो 2x बराबर हो गया 180 में से 50 घटाए बचे 130 अंश। अब 2 का पक्षांतर करेंगे। अब 2 का पक्षांतर करेंगे तो 2 क्या कर रहा है यहाँ पर, 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, 2x के साथ किस में है, यह छुपा हुआ चिन्ह है गुणा का, ये 2x के साथ गुणा में है। यानी 2 का पक्षांतर करेंगे तो गुणा का उल्टा होता है भाग, बटे में जाएगा। 2 का भाग देंगे 130 में, ये तो भाग दे दीजिए चाहे आधा कर दीजिए। भाग देंगे तो 2 छक्का 12 बचेगा 1, 0 उतरेगा, 2 पंजे 10, 65 अंश। ठीक है, ये आ गया आपका अज्ञात x बराबर 65 अंश। इस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे, डरेंगे नहीं कि 2 जगह x हो गया। अब देखिए इसमें तो आप और डर जाएंगे कि ये तीनों जगह x हो गया, है ना। ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ वही त्रिभुज का कोणीय गुण लिखिए पहले। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात यहाँ तीनों कोण x x x हैं, x x x यानी x प्लस x बराबर 180 अंश। x x x तीनों को जोड़ दीजिए, ये भी एक x है, ये भी एक x है, ये भी एक x है, तो हो गए 1 1 1 3x बराबर 180 अंश। लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी 3x, राइट हैंड साइड होगी 180 अंश। 3 का पक्षांतर कर दीजिए क्योंकि 3 यहाँ पर गुणा में है, छुपा हुआ चिन्ह है बीच में, कोई चिन्ह नहीं है तो छुपा हुआ चिन्ह है गुणा का। 3 गुणा में है, और तो आप क्या करेंगे, 3 जब पक्षांतर होगा तो गुणा का उल्टा होता है भाग, बटे में जाएगा। 3 का भाग देंगे 180 में, तो 3 का भाग 180 में दे दीजिए भाई, तो आपको आता ही होगा। 3 छक्का 18, ये पूरा कट गया, 0 3 0 0, ये आ गया 60 अंश। अर्थात जो अज्ञात है वो 60 अंश, यानी ये भी 60 अंश का कोण है और ये भी 60 अंश का कोण है और ये भी 60 अंश का कोण है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ घबराने में और दिक्कत है, मुझे लगे यहाँ x हो गया 2x हो गया।
देखकर मत डरिए कभी भी। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश होता है, ये हमें पता है पहले से ही। अर्थात x ये वाला प्लस 2x ये वाला प्लस ये चिन्ह जो है ये 90 अंश का होता है। ये भी हमने इसका जिक्र किया था आपके सामने। 2x प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। अब ये हो गया x और 2x, ये 1x है, ये 2x है, तो 3x हो गए। 3x प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो गई 3x प्लस 90 अंश, राइट हैंड साइड हो गई 180 अंश। 90 अंश का पक्षांतर कर दीजिए, 90 इधर जुड़ रहा है, इधर जाके घट जाएगा, यहाँ रह गया 3x। अब x के साथ से 3 भी हटाना पड़ेगा। 3 हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का भी पक्षांतर करना पड़ेगा। 3 का पक्षांतर कैसे करेंगे, क्योंकि 3 तो यहाँ छुपा हुआ चिन्ह है बीच में गुणा का, तो 3 गुणा x है। 3x का मतलब 3 गुणा x। 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 बटे में जाएगा, क्योंकि गुणा का उल्टा होता है भाग। 3 बटे में जाएगा, 3 का भाग दे दीजिए 90 में। रफ काम कर लीजिए थोड़ा सा। 3 तिया 9, ऊपर जीरो उतरेगा, 3 0 0। ठीक है, आ गया 30 अंश। x बराबर आ गया 30 अंश। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए x बराबर 30 अंश है। ये अगर 30 अंश का कोण है, ये 2x है तो 30 का डबल हो जाएगा, ये 60 अंश का होगा। ठीक है ना, यानी 2x बराबर 2 गुणा x, यानी 2 गुणा 30, क्योंकि x 30 है हमारे पास। कहेंगे 2 गुणा 30 कैसे हुआ, क्योंकि x का मान हमने 30 ये भी निकला हमारा, तो 2 गुणा 30 हो गया, 30 गुणा 60, यानी कि x तो हो गया 30 अंश अज्ञात, और दूसरा 2x वो 60 अंश हो गया। या आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं अज्ञात x बराबर 30 अंश। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये हमारे प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर 2 हम कल करेंगे, कल फिर आपको बताएंगे। इतना काम आप ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।